नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम भक्ति काल के बारे में देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कृष्ण भक्ति काव्य धारा को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अष्टछाप के कवि देखे हैं। ठीक, अष्टछाप में हमने 7 कवियों को देख लिया। आज अंतिम कवि नंददास, जो कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, दूसरे कवि माने जाते हैं। पहले सूरदास, दूसरे नंददास। इनकी अधिक रचनाएं हैं। ठीक, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नंददास। नंददास कौन था? कहा जाता है कि तुलसीदास के चचेरे भाई थे। किसके? तुलसीदास के चचेरे भाई थे। ठीक, कहा जाता है कि ये उनके चचेरे भाई थे। तो जब ये चचेरे भाई थे तो जन्म भी वहीं हुआ और होगा जहाँ तुलसीदास का है। तो इसी आधार पर जन्म कब हुआ? 1533 ईस्वी। कहाँ पे? सोरो या सूकर क्षेत्र में। ठीक, और मृत्यु 1583 ईस्वी, गंगा तट पर हुआ। इनका जन्म, मृत्यु। इनके बारे में एक कथन है, कथन देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कथन इनकी विशेषता के बारे में। और कब गढ़िया नंददास जड़िया। एक कथन है, एक प्रश्न पूछा भी गया है, और कब गढ़िया नंददास जड़िया। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि नंददास को जड़िया कहा जाता था। क्या? जड़िया कहा जाता था नंददास को। तो इनका जन्म, मृत्यु, कथन। नाभादास, इनकी रचना भक्तमाल में इनका उल्लेख किया है और कहा है कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय, परम प्रेम पथ में पगे। करिए, कभी कथन दे दिया और कहा कि किसके बारे में कहा गया है, तो नंददास के बारे में। और किसने कहा है? नाभादास ने अपने भक्तमाल में कहा है। ठीक, तो अब आगे देखें इनके बारे में। भक्ति काल में नंददास महत्वपूर्ण कवि थे। जैसे सूरदास, उसी तरह नंददास भी थे। नंददास की अब कुछ रचनाएं देखें जो महत्वपूर्ण है। पहली रचना अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, दूसरी मान मंजरी,
तीसरी रसमंजरी, इससे याद करने में आपको सरलता रहेगी। चौथी रूपमंजरी, पांचवीं प्रेम मंजरी, छठवां प्रेम 12 खड़ी, सातवीं श्याम सगाई, आठवां रुक्मिणी मंगल, नौवां गोवर्धन लीला, दसवां मान लीला, 11वां दान लीला, 12 नाम मंजरी, 13 भागवत दशम स्कंद, फिर 14 भंवर गीत, 15 रास पंचाध्यायी, 16 सिद्धांत पंचाध्यायी, 17 नासकेत पुराण, हितोपदेश, ठीक। ये इतनी रचनाएं जान लीजिए। अभी इनकी और रचनाएं हैं, लेकिन जो मेन है तो इसको आप जानते रहिएगा। इसमें क्या है मेन है, अनेकार्थ मंजरी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर रुक्मिणी मंगल, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आ जाएगा प्रेम 12 खड़ी, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिए भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, ए 3 इसकी और 3 ए, लगभग 6-7 आप रचनाएं याद रखिएगा। इसके बारे में अभी हम विस्तार से बता दे रहे हैं, इसको ज़रूर याद रखिए। यहाँ से प्रश्न बना है और आने की संभावना भी है। रचनाएं तो सभी याद कर लीजिए आप ट्रिक बना के, ठीक। तो आगे देखें एक एक करके जो मेन है। पहले अनेकार्थ मंजरी देखें। मंजरी, इसमें क्या है, पर्याय कोश है, पर्याय कोश है। ये प्रश्न अगर पूछा गया अनेकार्थ मंत्री यानी अनेकार्थ मंजरी क्या है, तो इसमें क्या है, पर्याय कोश है, पर्यायवाची का कोश है, ठीक, ग्रंथ है। फिर आगे इसी में शुद्धाद्वैत दर्शन का निरूपण है, शुद्धाद्वैत का निरूपण है, यानी चर्चा की गई है। फिर अगला मान मंजरी, मान मंजरी क्या है, पर्यायवाची का कोश है, पर्यायवाची ग्रंथ है। अर्थात मान मंजरी क्या है, पर्यायवाची में है।
और ये एक बात याद रखिए, नंददास की जितनी रचनाएं हैं सभी ब्रज भाषा में है। भाषा अगर पूछे तो किसमें है? ब्रज भाषा में। भाषा सभी ब्रज में लिखी गई हैं। फिर तीसरी है रस मंजरी। मंजरी ये क्या है? नायिका भेद ग्रंथ है। भेद ग्रंथ है। ये नायिका भेद का वर्णन इसमें किया गया है। इसी में उपपत्ति रस की उद्भावना है। उपपत्ति, अगर प्रश्न बने उपपत्ति रस की उद्भावना है। उपपत्ति रस किसमें है? रस मंजरी में। और नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है? रस मंजरी। मान मंजरी क्या है? पर्यायवाची में है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश है। इसी में शुद्धाद्वैत का निरूपण किया गया है। फिर चौथा है था भंवर गीत। इसमें क्या है? पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध जो है उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव गोपी संवाद। और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम है। पूर्वार्ध उद्धव गोपी संवाद और उत्तरार्ध क्या है? कृष्ण प्रेम है। फिर आगे रोला छंद के साथ, छंद के साथ ध्रुवक, ध्रुवक जोड़ा गया है। इसको ध्यान दीजिए, रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़ा गया है। हमने बताया सभी ब्रज भाषा में, लेकिन ये संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है। संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है। भंवर गीत के इम्पॉर्टेंट है। यह प्रबंध काव्य है। काव्य है। इतने प्रश्न बनेंगे यहाँ। पूर्वार्ध में उद्धव गोपी संवाद है। उत्तरार्ध कृष्ण प्रेम है। यह किसमें है? रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़ा गया है। यह संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है इसकी। यह प्रबंध काव्य है। इसमें किसकी रचना है? भंवर गीत नंददास की। इतने प्रश्न बन रहे हैं। फिर पांचवी देखें, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन्हीं को बता रहे हैं। पांचवी रचना रास पंचाध्यायी। पंचाध्यायी यह नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ कृति नंददास की कौन है? रास पंचाध्यायी। इसमें क्या है कि इसमें भागवत पुराण के अनुसार इसमें 5 अध्याय हैं। भागवत पुराण के आधार पर, यानी भागवत पुराण, तो इसमें भी 5 अध्याय है। यह जो है रोला छंद में लिखा गया है। रोला छंद में लिखा गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है, ये भी और ये भी। ठीक, फिर आगे इसमें रोला छंद में है
इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। ठीक, तो इसमें इतना याद रखिए, ये रास पंचाध्यायी ये सर्वश्रेष्ठ कृति है नंददास की। फिर छठवां है सुदामा चरित। इसकी कथा भी श्रीमद् भागवत से ली गई है। भागवत कथा पर आधारित है। तो ये नंददास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा गया और पूछे जाते हैं, तो उसको हमने देखा। भ्रमर गीत, भंवर गीत, ये जो है कृष्ण की सूरदास की मुक्तक काव्य में है। मुक्तक काव्य है, लेकिन नंददास की प्रबंध काव्य है। और सूर में लोक का रंजक है, लोक रंजक है। तो नंददास की जो भंवर गीत है वह शास्त्रार्थ पर आधारित है। ये अंतर है। सूर का लोक रंजक है, लेकिन शास्त्रार्थ आधारित नंददास का है। फिर तो इस तरह हमने देखा नंददास पर जहाँ जहाँ प्रश्न बनते हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हमने देखा। तो आप इसको याद रखिए, उनकी रचनाओं को, जो मेन है इम्पॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको ध्यान रखिए। और नंददास के बारे में कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ नमस्कार।